हेलो स्टूडेंट, आज हम एमसीक्यू सोल्व करने वाले हैं समर 2024 का जो मैथमेटिक्स का पेपर है उसका लिमिट का सेक्शन, राइट। तो आज हम 58 तक के जो एमसीक्यू हमने सोल्व किए। टुडे वी टू फोकस ऑन द 59 से लेके 70 तक के जो एमसीक्यू है टोटली बेस्ड ऑन द लिमिट। ओके, गुजराती में कहे तो लक्ष्य। ओके, तो ध्यान देना। तो फर्स्ट आपका 59 नंबर का एमसीक्यू है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, limit theta tends to 0, theta upon tan theta is blank, theta upon tan theta is blank। तो याद रखना है, दिस इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। तो हमारे पास दो फॉर्मूला है, एक है साइन एंड सेकंड है टेन। तो साइन के लिए फॉर्मूला लाइक दिस, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, sin theta upon theta, and second one is like this, limit theta tends to 0, tan theta upon theta। तो ये दोनों फॉर्मूला का आंसर क्या आता है? 1। तो नेसेसरी कंडीशन क्या होती है कि साइन के बाजू में जो पैरामीटर है वही पैरामीटर डिनोमिनेटर में होना चाहिए और उसका टेंस टू 0 होना चाहिए, राइट। तो इस कॉन्सेप्ट पे साइन है या तो टेन है, तो दोनों के अंदर आंसर क्या आता है? सबका मालिक एक। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला है, पर उसका क्या दे दिया है? रेसिप्रोकल है ना, व्यस्त आप ही दे दीजिए। टेन थीटा अपॉन थीटा कीजिएगा, थीटा अपॉन टेन थीटा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? आंसर इज 1। ओके, तो ये फॉर्मूला दो आपको याद रखनी है। ओके, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए। समझ में आया? ओके, चलो नाउ आई टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 6060। क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 2, लिमिट x टेंड्स टू 2, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। अभी लिमिट के अंदर ऑलवेज याद रखना है कि हमारा वेरिएबल कौन है, तो एरो की लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वो हमारा वेरिएबल है, यानी एक्स इज माय वेरिएबल। वेरिएबल की जगह हम कौन वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे? तो 2, तो हम रखेंगे 2। तो यहाँ पे याद रखना है, जब भी हमारे पास न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म है तो डिनोमिनेटर के अंदर हम x की जगह 2 रखते हैं, तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 0। तो डिनोमिनेटर में 0 आता है तो ऑलवेज याद रखने का आंसर गोइंग टू इंफिनिटी। ओके, तो सिंपल लॉजिक है कि अगर डिनोमिनेटर में 0 आता है तो हमको दो चीज पे फोकस करना है, नंबर 1 फॉर्मूला एंड नंबर 2 फैक्टर, राइट। तो दोनों में से जो भी अप्लाई होता है वो आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा लिमिट में। ओके, तो ये याद रखना, डिनोमिनेटर के अंदर लेकिन छेद में 0 आवे, डिनोमिनेटर में 0 आता है तो हमको दो रास्ते चूज करने हैं, या तो फर्स्ट वे क्या, फैक्टर मेथड, या सेकंड व्हाट, यूजिंग फॉर्मूला। दोनों में से कोई भी हमको एक पे फोकस करना है। तो हम यहाँ पे ये एग्जांपल हम दोनों रीत से सोल्व करेंगे, फॉर्मूला से भी सोल्व करेंगे एंड फैक्टर से भी सोल्व करेंगे, राइट। तो फर्स्ट वी विल फोकस ऑन द फैक्टर। तो इसका फैक्टर वी नो दैट लिमिट x टेंड्स टू 2, एक्स स्क्वायर माइनस 4, यानी क्या हो जाता है? एक्स स्क्वायर माइनस, अगर मैं 2 स्क्वायर लिखता हूं तो ऐसा हो सकता है? और मेरे पास फॉर्मूला है क्या? लिमिट x टेंड्स टू 2, x माइनस 2 एंड x प्लस 2, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस फॉर्मूला है हमारे पास, कोई सी फॉर्मूला लाइक दिस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड अनदर ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो ये फॉर्मूला के हिसाब से ये यहाँ पे अप्लाई हुआ। तो क्या हुआ? नीचे क्या है? x माइनस 2 है, तो x माइनस 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा? तो सिंपल लिमिट x टेंड्स टू 2, x प्लस 2 बचा। अभी हमारे पास डिनोमिनेटर है नहीं, है ना, तो हमको जो जिसकी वजह से 0 आ रहा था, किसकी वजह से 0 आ रहा था डिनोमिनेटर में? x माइनस 2 की वजह से, तो वो फैक्टर निकल गया, तो दैट्स व्हाई वी हैव टू अप्लाई लिमिट डायरेक्टली। तो x की जगह हम 2 रख देते हैं, तो 2 है ना, x की जगह 2 रखा, क्यों? क्योंकि x टेंड्स टू 2 है, तो 2 प्लस 2 यानी आंसर क्या आ गया? 4। तो दिस इज द फर्स्ट मेथड। तो आपका आंसर 4 आ रहा है, तो आपका आंसर क्या आ रहा है? ऑप्शन डी, राइट। ये फैक्टर का यूज किया। एंड दूसरा, यहाँ पे हम फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? तो यहां से हम एग्जांपल स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। दिस इज मेथड 1 m1 एंड दिस इज मेथड 2। ओके, तो मेथड 2 के लिए लिमिट x टेंड्स टू 2, x टेंड्स टू लिमिट x टेंड्स टू 2, एक्स स्क्वायर माइनस 4 है तो उसको मैं इस तरह लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर
अपॉन x माइनस 2। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई होती है कि पावर दोनों का सेम है तो पावर को बंद करो तो क्या दिख रहा है x माइनस 2, वही चीज डिनोमिनेटर में दिख रहा है, और माइनस की जगह एरो करो तो ये वो भी यहाँ पे दिख रहा है। तो आपका आंसर क्या आ जाता है, तो ये जो 2 है उसका पावर आगे आएगा और एक पावर कम हो जाएगा, 2 माइनस 1। तो आंसर क्या आएगा 2 माइनस 1 यानी क्या हो जाएगा 2 to 1, तो 2, तो आंसर इज 4। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो भी हमारा आंसर 4 आता है, पर यहाँ पे कौन सी फॉर्मूला अप्लाई हुई तो वो यहाँ पे दिखा देता हूँ। लिमिट x टेंड्स टू a x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a, दिस इज फॉर्मूला। ओके, तो देखो पावर दोनों का n सेम है, पावर को बंद करो x माइनस a दिखता है, वही डिनोमिनेटर में दिख रहा है, यहाँ पे माइनस की जगह एरो एज्यूम करो वो यहाँ पे दिख रहा है, तो आपका आंसर क्या आएगा, तो यहाँ पे जो a रेज टू n है उसका पावर आगे आएगा यानी एक है ना n आगे आएगा और एक पावर कम हो जाएगा n माइनस 1, तो उसके हिसाब से ये फॉर्मूला। तो आपको लिमिट के अंदर आपको ध्यान देना है कि फॉर्मूला आपको आनी चाहिए, राइट। तो ये दोनों मेथड से मैंने आपको एग्जांपल सॉल्व करके दिखाया है, राइट। तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए। चलो, नाउ आई टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर, व्हिच वन, एमसीक्यू नंबर 61। हाँ, तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए। चलो, तो ये मैं यहाँ पे नीचे का जो पोर्शन है वही मिटाता हूँ क्योंकि ऊपर का जो भी मुझे पोर्शन है 59 वो मुझे काम लेगा, दैट्स व्हाई, राइट। तो एमसीक्यू नंबर 61 पे जाते हैं। तो 61 नंबर का एमसीक्यू क्या है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 10 14 थीटा अपॉन 10 7 थीटा। जस्ट अ सेकंड, ओके स्टूडेंट। तो यहां पे हम देखते हैं तो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 10 14 थीटा अपॉन 10 7 थीटा, तो इसका आंसर क्या आएगा। तो इसको आपको ध्यान देना है कि लिमिट में जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला मींस का ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म दिखती है तो ये दो फॉर्मूला में से एक फॉर्मूला यूज होती है जनरली, राइट। तो ए एग्जांपल सॉल्व करने के लिए एमसीक्यू तो डायरेक्टली हम गोला मेथड यूज करेंगे, हाँ शॉर्टकट टेक्निक यूज करेंगे। तो क्या है, तो आपको देखना है यहाँ पे क्या लिखा है 14 थीटा, तो वो लिखना है, नीचे कौन है 7 थीटा, तो 7 थीटा 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 कैंसर, 7 2 जा 14 है ना, 7 2 14, तो का इसका आंसर क्या आ गया, आंसर इज 2। तो आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए। समझ में आया। तो ये आपको टेक्निक याद रखने की कि जब भी, हाँ यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि थीटा थीटा कैंसर, तो कुछ नहीं बचा, तो क्या बचेगा 1। सर यहाँ पे 10 दिखता है, उसको नहीं देखना है, पैरामीटर है नंबर को कैंसिल करने का, तो क्या दिखता है 1, तो देश आंसर इज 1। तो सिमिलरली यहाँ पे थीटा थीटा कैंसर 14/7, तो क्या आ जाएगा 2, तो आंसर इज 2। ये डायरेक्टली मेथड है, ओके। हाँ, अगर 3 या 4 मार्क में पूछते तो ऐसा नहीं करना है, उसके लिए टेक्निक है, पर अगर आपको एमसीक्यू में तो आप डायरेक्टली ऐसा आंसर लिख सकते हो, ओके। चलो, नाउ आई टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 62। तो 62 नंबर का एमसीक्यू क्या है, तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1/x क्या होगा, राइट। तो अभी हमने आगे एग्जांपल देखा फैक्टर वाला, उसमें हमने इसका यूज देखा, हाँ वहां पे मैंने ये कुछ इसके लिए हिंट कुछ बोला होगा, राइट। तो देखो क्या है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, वेरिएबल क्या है x की जगह क्या रखेंगे इंफिनिटी, तो आपको याद रखना है कि 1/इंफिनिटी आता है तो आंसर इज ऑलवेज 0, बट आपको याद रखना है साथ में 1/0 होगा तो आंसर इंफिनिटी होगा, ये नोट करके लिख देना। 1/इंफिनिटी होगा तो आंसर 0 होगा एंड 1/0 तो आंसर इंफिनिटी होगा, राइट। तो हमने आगे फैक्टर में देखा 1/x-2 था, तो x के हमने 2 रखा था, 2 - 2 0, दैट्स व्हाई वहां पे हमने फैक्टर मेथड अप्लाई किया, पर यहाँ पे तो आपका आंसर 0 आ रहा है, तो कुछ प्रॉब्लम है नहीं, राइट। तो डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं आना चाहिए, इंफिनिटी होगा और कोई नंबर होगा तो चलेगा, क्योंकि 1/इंफिनिटी इज 0, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन इज बी 0। तो ये याद रखना, ओके। डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं आना चाहिए, ये दिमाग में याद रखने का। इंफिनिटी यानी आंसर इज अनडिफाइंड, हाँ ओके। चलो, एमसीक्यू नंबर 63 क्या है, तो फॉर्मूला ही है, लिमिट x टेंड्स टू 0 3 raised to x - 1 upon x।
राइट। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि लिमिट के अंदर हर एक फॉर्मूला को पहचानने की टेक्निक है। हाँ, तो कैसे पहचानना है, तो उसके लिए मेरे ऑलरेडी लिमिट का प्लेलिस्ट है, उसके अंदर हर एक फॉर्मूला के बेस पे मैंने एग्जाम्पल भी दिखाया है और वो कैसे अंडरस्टैंड होती है, राइट, कि हमको कैसे पता चल जाएगा कि एग्जाम्पल देख के हमको यहाँ पे यही फॉर्मूला लगे, तो वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, राइट। तो आप वो वीडियो देख लेना, हाँ, लिमिट के प्लेलिस्ट में। ओके, चलो, तो यहाँ पे भी मैं तो आपको थोड़ा सा मैं हिंट तो दे दूंगा कि कैसे पता चलता है, राइट। तो देखो, वेरिएबल कौन है, एक्स, उसकी जगह क्या रखना है, जीरो। तो डिनोमिनेटर में हम जीरो रखते हैं ना, एक्स का जीरो रखते हैं, तो क्या होगा, डिनोमिनेटर में जीरो है ना, छेद में जीरो थी जाए, तो दैट्स व्हाई आंसर गोइंग टू इंफिनिटी। हमने अभी देखा कि 1/0 इज इंफिनिटी, तो आंसर अनडिफाइंड होगा। जब भी आपको डिनोमिनेटर में जीरो आएगा तब आपको दो रास्ते चूज करने हैं, वन इज अ फैक्टर मेथड, सेकंड इज अ फॉर्मूला। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला देखने हैं, तो फॉर्मूला कैसे पहचानेंगे, तो यहाँ पे वेरिएबल कौन है, एक्स, और वही वेरिएबल पावर में देखो, है ना। तो जब भी वेरिएबल पावर में होता है कोई नंबर के ऊपर, तब हमको याद रखना है कि आपका आंसर लॉग में आएगा। तो फॉर्मूला कैसी है, तो फॉर्मूला लाइक दिस, लिमिट h टेंड्स टू 0 a रेज टू h माइनस 1 अपॉन h। तो देखो, वेरिएबल कौन है, h, वही पावर में, वही वेरिएबल नीचे है और बाजू में -1 होना चाहिए। तो यहाँ पे भी देखो, वेरिएबल x है, वही पावर में, वही वेरिएबल नीचे और बाजू में -1 है। तो जिसके ऊपर वेरिएबल है, यहाँ पे किस पे है, 3 पे, तो दैट्स व्हाई आपका आंसर आएगा log 3 बेस e। जिसके ऊपर वेरिएबल होता है वेक्स, तो उसका जो नंबर होता है उसको लॉग लगा दो और बेस ई लगा दो, राइट। तो आपका आंसर है लॉग ई बेस 3। तो आपका इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए। तो आपके इस फॉर्मूला के हिसाब से लॉग, लिमिट h टेंड्स टू 0 a रेज टू h माइनस 1 अपॉन h, तो वेरिएबल इज h, पावर, पावर में h, डिनोमिनेटर में h -1 है, तो आंसर क्या आएगा, लॉग किसके पावर में h है, तो a के पावर में, लॉग a टू द बेस e। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है और यहाँ पे नोट डाउन करके लिख देने का, क्या, कि जब भी वेरिएबल पावर में होता है किसी नंबर के ऊपर, तब हमको ये फॉर्मूला यूज करनी है। ओके, नाउ आई टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 64। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 2023 इज इक्वल टू ब्लैंक। तो आपको याद रखना है वेरिएबल कौन है, थीटा, थीटा की जगह क्या रखना है, 0, और यहाँ पे जो है वो मेरा फंक्शन है, ऑलवेज याद रखना है, लिमिट के बाजू में जो होता है वो मेरा फंक्शन होता है। तो फंक्शन के अंदर हमको थीटा की जगह 0 रखना है। बस सर यहाँ पे तो थीटा थीटा कुछ दिखता नहीं है, जैसे यहाँ पे x था तो यहाँ पे x दिखता था, जैसे यहाँ पे थीटा है तो यहाँ थीटा थीटा दिखता था, यहाँ पे भी थीटा है तो थीटा थीटा दिखता है ना फंक्शन में। तो सर यहाँ पे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, वेरिएबल ही नहीं है फंक्शन में। तो ऑलवेज याद रखने का, ऐसे फंक्शन को क्या बोला जाता है, कांस्टेंट फंक्शन, राइट। तो आप यहाँ पे थीटा की जगह 0 कहाँ पे भी रख नहीं सकते, तो दैट्स व्हाई इसका आंसर 2023 ही आएगा, क्योंकि हम वेरिएबल की जगह 0 तो रखना चाहते हैं, पर कहाँ रखेंगे, तो यहाँ पे कोई जगह है नहीं, तो दैट्स व्हाई आपका आंसर यही आएगा। तो ऑलवेज याद रखना, कांस्टेंट फंक्शन का लिमिट कांस्टेंट फंक्शन ही आता है। ओके, तो आपका आंसर आएगा 2023, यानी ऑप्शन सी। ओके, चलो, नाउ वी हैव टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 65। एमसीक्यू नंबर 65, चलो, एमसीक्यू नंबर 65 क्या है, तो लिमिट y टेंड्स टू 2, लिमिट y टेंड्स टू 2, y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1, y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो पहले तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि लिमिट के अंदर वेरिएबल कौन है, तो यहाँ पे एरो के लेफ्ट हैंड साइड पर हमारा वेरिएबल, यानी y मेरा वेरिएबल। वेरिएबल की जगह हम क्या रखेंगे, तो वेरिएबल की जगह हम रखेंगे वैल्यू 2, राइट। तो आपको याद रखना है, जब भी आप वेरिएबल की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो, अप्लाई करिए, लिमिट अप्लाई किया बोलते हैं उसको, तो डिनोमिनेटर होता है तो डिनोमिनेटर में पहले अप्लाई कीजिए, राइट। तो यहाँ पे तो डिनोमिनेटर है ही नहीं, तो दैट्स व्हाई वी हैव टू अप्लाई डायरेक्टली लिमिट। तो जहां पे भी y है वहां पे हम क्या रख देंगे, 2, तो आंसर क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2, y की जगह 2 माइनस 1, तो 2 स्क्वायर इज 4, 2 into 2 is a 4 minus 1, 4 plus 4 8, 8 minus 1 is 7। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन,
तो आपको याद रखना है जब भी आप लिमिट अप्लाई करते हो ना, y की जगह आपने 2 रखा यहाँ पे, तो यहाँ पे लिमिट लिखने का नहीं, इसको बोला जाता है हमने लिमिट अप्लाई किया, राइट। तो लिमिट हम कब डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, जब आपके डिनोमिनेटर में 0 नहीं आता है, एट दैट टाइम आप डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर सकते हो। तो ये याद रखना, ओके। लिमिट क्यारे આપણે डायरेक्ट अप्लाई કરી શકીએ, જ્યારે છેદમાં 0 ના આવે, હા, हम वैल्यू रखते हैं वेरिएबल की जगह, और डिनोमिनेटर में 0 नहीं आता है, छेदમાં 0 ना आवे, एट दैट टाइम हम लिमिट डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, ओके। तो ये एग्जांपल उसके बेस पे। चलो एमसीक्यू नंबर 66 क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 बाई एन रेज टू पावर n, 1 प्लस 1 बाई एन रेज टू पावर n। तो ये फॉर्मूला जो है, तो ये फॉर्मूला भी हमको कैसे याद रखना है, तो उसके लिए टेक्निक है। वेरिएबल कौन है, तो एरो के लेफ्ट साइड पे हमारा वेरिएबल n, राइट, n इज माय वेरिएबल, उसकी जगह वैल्यू क्या रखेंगे, इंफिनिटी। और यहाँ पे याद रखना है कि जब भी वेरिएबल ब्रैकेट के ऊपर होगा पावर में, ब्रैकेट के ऊपर पावर में होगा, तब आपका आंसर ई में आएगा, ऑलवेज याद रखना। जब भी वेरिएबल नंबर के ऊपर होता है तो लॉग में आंसर आता है। हमने आगे देखा, इसके आगे हमने एमसीक्यू देखा कि जब भी वेरिएबल अगर किसी नंबर के ऊपर होगा पावर में, तब हमारा आंसर लॉग में आता है। बट यहां पे हमको याद रखना है कि जब भी वेरिएबल किसी ब्रैकेट के ऊपर होगा, राइट, तब आपका आंसर ई में आएगा जनरली। इट्स नॉट नेसेसरी, पर जनरली आपका ये इसी फॉर्मूला के बेस पे होगा ये आंसर। जैसे आपको आंसर क्या लिखना है, ई। अभी आपको ये जो नंबर है 1 बाई एन इंटू एन, उसको मल्टीप्लाई करना है, 1 बाई एन इंटू एन, तो एन एन कैंसिल, क्या बचा 1, तो दैट्स वाई आपको ई के ऊपर 1 रख देना है। तो ई के ऊपर 1 लिखो या ना लिखो तो ई होगा, तो आपका आंसर आएगा ई। तो आपका आंसर है 66 का ऑप्शन डी। समझ में आया। तो आपको याद रखना है ये फॉर्मूला कि जब भी ब्रैकेट के ऊपर वेरिएबल होगा तब आपका ई में आंसर आता है। तो उसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है कि 1 प्लस होना चाहिए, राइट, यहाँ पे जो नंबर है उसका रेसिप्रोकल पावर में होना चाहिए, ऐसा है, राइट। और यहाँ पे हम गोला मेथड यूज करेंगे, शॉर्टकट टेक्निक। ये दो नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए, है ना, या दो नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए, जो भी आंसर आता है उसको यहाँ पे लिख के ई के पावर में रख दो, तो इट इज योर आंसर। तो 1 मार्क के लिए इजी टेक्निक है, ओके। नाउ आई टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 67। तो 67 नंबर का एमसीक्यू क्या है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू x माइनस 1 अपॉन x। तो अभी हमने देखा फॉर्मूला कि वेरिएबल कौन है, x, वही वेरिएबल पावर में, वही वेरिएबल नीचे है, -1 भी है, तो आंसर लॉग में आता है। तो किसका लॉग हो जाता है, तो जिसके पावर में वेरिएबल है उसका लॉग। तो किसके पावर में, e के पावर में, तो log e टू द बेस e, एंड वी नो दैट log e टू द बेस e इज 1। लॉगरिथम में हमने पढ़ा हुआ है, राइट, कि log e ऑलवेज 1 आता है, राइट। तो आंसर आपका क्या आएगा 1, तो ऑप्शन सी, ओके। चलो नाउ वी टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 68। समझ में आ रहा है ना आपको, ओके। चलो तो फॉर्मूला आप थोड़ी याद रखना, ओके। तो यहाँ पे हमने कौन सी फॉर्मूला अप्लाई की, तो ये जो फॉर्मूला है वही फॉर्मूला हमने अप्लाई की, लिमिट h टेंड्स टू 0 a रेज टू x माइनस 1 अपॉन h इज log a टू द बेस e, ओके। तो ये याद रखना। नाउ वी टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 68। क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 3 x रेज टू 4 माइनस 81 अपॉन x माइनस 3। चलो तो यहां पे ध्यान रखना। चलो वेरिएबल क्या है, तो फटाफट बोलना है आपको, क्या है वेरिएबल, तो एरो के लेफ्ट साइड पे वो मेरा वेरिएबल है, तो वेरिएबल इज माय x। x के लिए हम क्या रखेंगे 3। तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म है ना, अंश छेद छेद, तो छेद में है ना, डिनोमिनेटर में हम x के लिए 3 रखो, तो 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा 0। तो डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, दैट्स व्हाई हमको यहाँ पे फैक्टर मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, या तो फिर फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फैक्टर निकालना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, राइट। तो हम ट्राई करते हैं उसको फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 3, यहाँ पे x रेज टू 4 है, तो यहाँ पे 3 है, तो 81 को मैं 3 रेज टू 4 लिख सकता हूँ, हाँ 3 रेज टू 4 लिख सकता हूँ, तो लिख सकते हैं, वाई,
3/4 इज नथिंग बट 81 है ना। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 3 तारी 9, 9 तारी 27, 27 तारी 81, तो 3/4 इज 81। ओके, याद रखना ये। ओके, तो यहाँ पे देखो हमने आगे जो फॉर्मूला देखा उसके हिसाब से सर दोनों का पावर इक्वल हो गया। पावर को बंद करते जो भी दिखता है वो डिनोमिनेटर में है, माइनस की जगह एरो एज्यूम करो तो वो यहाँ पे दिख रहा है, राइट। तो ये सर आपकी फॉर्मूला हो गई। हमने आगे अभी फॉर्मूला देखी है ना। ओके, वो मैंने रब कर दिया, राइट। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगी वो मैं यहाँ पे आपको डिस्प्ले करके दिखा देता हूँ। लिमिट x टेंड्स टू a x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a, तो आपका आंसर क्या आएगा n a रेज टू n माइनस 1। ये जो नंबर है उसका पावर आगे आता है, एक पावर कम हो जाता है। तो सिमिलरली अगर हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो 3/4 है तो 4 आगे आएगा और एक पावर कम हो जाएगा तो 4 - 3 यानी 3, तो आंसर मिलेगा 4, 3/3 यानी 27, 27 इंटू 4 इज 108, तो आपका आंसर आएगा 108, ऑप्शन सी 108। ओके, ऑप्शन सी, राइट। तो आपको ये फॉर्मूला आपको नोट डाउन करके लिख देनी है, राइट। जब भी पावर इक्वल होते हैं पावर को बंद करो, जो दिखता है वो डिनोमिनेटर में होना चाहिए और डिनोमिनेटर में माइनस की जगह एरो एज्यूम करो तो वो आपको लिमिट में दिखना चाहिए। अगर एजा एडजस्ट हो जाता है ना, एडजस्ट हो जाता है तो पावर आगे आएगा, एक पावर कम हो जाएगा, तो n a रेज़ टू n माइनस 1, तो आपका आंसर आएगा 108। समझ में आया? ओके, चलो नाउ वी टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 69। तो मैं यहां से इसको रब करता हूं। आप ये नोट कर लेना सभी, राइट। तो एमसीक्यू नंबर 69 तो काफी इजी है। 69 नंबर का एमसीक्यू शॉर्टकट टेक्निक के हिसाब से इजी है, राइट। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 2n क्यूब माइनस 2n अपॉन n क्यूब प्लस n, n क्यूब प्लस n, राइट। तो इसको जनरली मैं हाईएस्ट पावर कॉमन मेथड बोलता हूं। इसको कैसे पहचानना है तो उसके लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए ट्रिक है। तो क्या है, तो नंबर 1 टेंड्स टू इंफिनिटी होना चाहिए। नंबर 1 सबसे पहले तो लिमिट में टेंड्स टू इंफिनिटी होना चाहिए। स्टेप नंबर 2 न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म होना चाहिए, अंश छेद होना चाहिए। तो है न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म है अंश छेद छेद, राइट। अभी न्यूमेरेटर में देखते हैं हम वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है, तो n के ऊपर कितना पावर हाईएस्ट 3 है, तो उतना ही हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो नीचे कितना हाईएस्ट पावर n रेज़ टू 3 है, तो अगर हाईएस्ट पावर सेम है तो आपका आंसर आता है जो हाईएस्ट पावर जो भी है वेरिएबल का उसका कोएफिशिएंट इज योर आंसर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हाईएस्ट पावर कौन है n क्यूब, तो n क्यूब का कोएफिशिएंट कौन है 2, और नीचे कौन है n क्यूब का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1, तो आंसर क्या आएगा 2/1 इज 2। तो ये डायरेक्ट मेथड है। ओके, तो दैट्स व्हाई आपका आंसर आएगा ऑप्शन डी। हाँ, दूसरा एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ, बाद में ये कैसे सोल्व होता है वो भी दिखा देता हूँ। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 5x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4 अपॉन 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ऐसा एग्जांपल है। टेंड्स टू इंफिनिटी है, राइट। न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म है अंश छेद छेद, हाईएस्ट पावर ऊपर 2 है नीचे भी 2 है, तो आंसर इज व्हाट, कोएफिशिएंट इज योर आंसर। तो आंसर इज 5/7। तो ये x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 5 है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 7 है, तो आंसर इज 5/7। तो ये आपको एमसीक्यू लिए है ना, एमसीक्यू में है तो शॉर्टकट टेक्निक से आप ये कर सकते हो, गोला मेथड बोलते हैं इसको, कि डायरेक्टली आप आंसर लिख सकते हो। ओके, चलो तो इसको अगर मुझे सॉल्व करना है, सपोज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी है ना, 2n क्यूब माइनस 2n अपॉन n क्यूब प्लस n। अगर ये एग्जांपल मुझे 3 मार्क में या 4 मार्क में आता सॉल्व करना है तो क्या करना है, हाईएस्ट पावर कॉमन लेना है। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, हाईएस्ट पावर कॉमन, तो यहां से क्या कॉमन आएगा, तो n क्यूब कॉमन आएगा। तो ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, तो यहां से n क्यूब कॉमन लिया तो यहां पे बचेगा 2 माइनस यहां पे क्या है n है और मैंने n क्यूब बार लिया, यानी कितना पावर कूटा, 2 पावर कूटा, तो आपका आंसर क्या आएगा 2/n स्क्वायर।
राइट। सिमिलरली डिनोमिनेटर में से भी n क्यूब कॉमन लिया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, n क्यूब बाहर आएगा, तो यहाँ पे 1 प्लस ऑलरेडी यहाँ पे n तो है, एक n तो है, तो हमको कितना चाहिए और n स्क्वायर, तो आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 1/n स्क्वायर से। तो जहां जहां डिनोमिनेटर में n है वहां पे 0 कर दो, राइट, और ये n क्यूब कैंसिल हुआ, तो आपका आंसर क्या आएगा, 2 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0, तो आंसर आएगा 2/1 इज 2। तो ऐसे भी मेथड या 3 या 4 मार्क में आता है तो आपको ये टेक्निक यूज करनी है। अगर 1 मार्क में आता है तो मैंने आपको दिखाया उस हिसाब से आपको करना है। हाईएस्ट पावर कॉमन मेथड इसको बोला जाता है। ओके, चलो तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए। नाउ इट फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 7070। क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 1, x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1, राइट। चलो वेरिएबल कौन है, x, x से वैल्यू क्या रखेंगे, सबका मालिक एक है ना, 1 दिया हुआ है, तो डिनोमिनेटर में रखो 1 माइनस 1 0, है ना। तो पहले हमको डिनोमिनेटर में रखना है, डिनोमिनेटर में आंसर 0 आता है तो समझ लेने का आंसर गोइंग टू इंफिनिटी, दैट्स व्हाई हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ फैक्टर मेथड या तो फिर फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फैक्टर मेथड हम अप्लाई करेंगे, तो याद रखना है कि कौन सा फैक्टर हमको निकालना है। तो यहाँ पे x की जगह 1 रखते तो किसकी वजह से 0 हो रहा है, तो x माइनस 1 की वजह से। दैट्स व्हाई आपको ध्यान रखना है कि ऊपर भी x माइनस 1 होगा, क्योंकि 0/0 फॉर्म होगा। आप यहाँ पे 1 रखो तो 1 स्क्वायर इज 1, 1 प्लस 1 इज 2, 2 माइनस 2 इज 0, यानी 0/0 फॉर्म हुआ, यानी नीचे भी x माइनस 1 है, ऊपर भी x माइनस 1 है, तो आपको वो फैक्टर के हिसाब से निकालना पड़ेगा। तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 के अगर मैं फैक्टर निकालता हूं तो क्या आएगा, तो x स्क्वायर है ना, 2 के दो फैक्टर निकालो, 2 1 जा 2, 2 माइनस 1 इज 1, तो यहाँ पे लिखो तो क्या हो जाएगा 2x माइनस x माइनस 2, तो आपका क्या आएगा x कॉमन, तो x प्लस 2 माइनस 1 कॉमन, x प्लस 2, ये दोनों ब्रैकेट सेम आते हैं, तो आपको समझ लेना है अपने फैक्टर निकालने में कुछ गलती की है नहीं। तो आपका फैक्टर क्या आता है, तो इट इज अ x प्लस 2 एंड x माइनस 1। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इस एग्जाम्पल के अंदर लिमिट x टेंड्स टू 1, x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 की जगह ये फैक्टर रख देंगे, तो x प्लस 2 x माइनस 1 अपॉन डिनोमिनेटर में x माइनस 1 है, राइट। फैक्टर की वजह से क्या होगा कि आपको जिसकी वजह से 0 हो रहा है ना डिनोमिनेटर में, वो डिनोमिनेटर में जो फैक्टर है x माइनस 1, ऐसा ही फैक्टर ऊपर आ जाएगा, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या मिलेगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 x प्लस 2। तो अभी हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं आने वाला है, दैट्स व्हाई वी हैव टू अप्लाई लिमिट डायरेक्टली। तो जहां पे भी x है वहां पे क्या रख देंगे 1, तो 1 प्लस 2, तो आपका आंसर आएगा 3, यानी ऑप्शन सी, राइट। तो ये आपको याद रखना है कि लिमिट के अंदर आपको फॉर्मूला आनी चाहिए, और फॉर्मूला कैसे अप्लाई होती है तो मैं हर एक जो एग्जांपल में है वहां पे मैंने फॉर्मूला आपको एक्सप्लेन किया कि कैसे हमको अंडरस्टैंड होगा कि यहाँ पे यही फॉर्मूला अप्लाई होगी। और अगर आपको उसमें डिटेल में जाना है तो आपको मुझे क्या करना है, आपको यूट्यूब चैनल पे कदम जैस मैथमेटिक्स करके जो यूट्यूब चैनल है मेरी, उस पे आपको लिमिट के प्लेलिस्ट में जाना है, और वहां पे मैंने लिखा हुआ है फॉर्मूला 1, फॉर्मूला 2, फॉर्मूला 3, हर एक फॉर्मूला डिटेल में समझाई हुई है। ओके, तो आई होप सो आपके यहाँ पे जो भी एमसीक्यू थे 1 से लेके 70 तक के, वो मोस्ट ऑफ मैंने यहाँ पे आपके सॉल्व करके दिए, और आई होप सो उसमें आपको किसी भी जगह पे डाउट नहीं होगा। पर अगर आपको किसी भी जगह पे डाउट है या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल देना, ओके। और ये जो मैंने पेपर अभी यहाँ पे आपको दिखाया उसका टोटली मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन भी बनाया हुआ है, ये आपका जो है सॉल्यूशन भी है, राइट। ये है ना पूरा सॉल्यूशन है, ओके, पूरा सॉल्यूशन 70 जो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया वही एमसीक्यू, और ये जो मैं आपको बोला 70 जो आपके एमसीक्यू है उसके आंसर भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन लिखा है कि कौन से एमसीक्यू का कौन सा आंसर आता है, राइट। तो इसका आपको अगर पीडीएफ चाहिए, हाँ,
तो मेरी यूट्यूब अपने टेलीग्राम पे चैनल भी है, राइट। तो टेलीग्राम के चैनल पे, राइट, मैथमेटिक्स बाय कदम सर, चैनल का नाम है मैथमेटिक्स बाय कदम सर, मैथमेटिक्स बाय कदम सर। तो ये मेरी टेलीग्राम पे चैनल है, हाँ, तो उस पे आपको ये पूरा पीडीएफ फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। ओके, तो दोस्तों आज मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया उस पे अगर आपको किसी भी जगह पे डाउट या क्वेरी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स and your colleagues, and thank you for watching this video. Enjoy. Bye. Take care. Enjoy.